टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देहरादून के राजपुर रोड के एक मदरसे में शुक्रवार को बाल आयोग की टीम ने छापा मारा। बताया जा रहा है कि आयोग को मदरसे में यौन शोषण की शिकायत के बाद छापेमारी की गई। इसमें खुद बाल आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना पहुंची और टीम ने मदरसे में सीसीटीवी फुटेज खंगाले। मदरसे को लेकर एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि मदरसे में कुल 95 बच्चे हैं। इसमें बिहार के अररिया जिले के 85 बच्चों को लाया गया, जिस पर अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल से जांच की जा रही है। उत्तराखंड में धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड इसलिए खत्म किया क्योंकि मदरसों में दी जा रही शिक्षा शुरू से सवालों में रही। हाल ही में बाल आयोग के अध्यक्ष के पास देहरादून के एक मदरसे से बच्चों के साथ शारीरिक शोषण की शिकायत मिली। जांच के लिए पहुंची टीम ने सीसीटीवी खंगालने के निर्देश तो दिए ही, साथ ही बच्चों से बातचीत में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मदरसे में पढ़ रहे 95 बच्चों में से 85 बच्चे बिहार के अररिया जिले के पाए गए। बच्चों की स्थिति मिली कि वो 5 से 7 क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन शिक्षा में काफी पीछे हैं। मदरसे के कुछ कागज नियम के अनुसार सही पाए गए, मतलब मदरसा बोर्ड में है, पर आश्चर्य की बात है कि वो कह रहे हैं कि हमने मदरसे में बच्चे रहते हैं, ऐसा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, पर कोई क्लैरिफाइड नहीं है। जितने बच्चे से मैं मिली वो 90% से ज्यादा एक ही जिले से, बिहार से आए हैं, और अररिया जिला से बच्चे बिहार के। और अगर हम पूछ रहे हैं कि आपने कभी हॉस्टल के लिए परमिशन ली है, किसी को इन्फॉर्म करा है, किसी सीसीआई एजेंसी को, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो कोई नहीं है। सलमान, आप कब आए यहाँ पर? पिछले महीने आए। कहाँ से आए हो? बिहार से। बिहार से। आपके साथ बहुत सारे बच्चे आए बिहार से? जी। कितने बच्चे हैं? 3 लेकर आए। 3 बच्चे बिहार। कैसे आए आप यहाँ? अब्बू लेकर आए। अब्बू लेकर आए। तीनों भाई बहन हैं आप? तीनों भाई बहन यहाँ पढ़ रहे हो भाई? वहीं इस मामले में बच्चों को लेकर काम कर रही संस्था मानती है कि एक गंभीर विषय है, पुलिस को भी जांच करनी चाहिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर बिहार पुलिस के संज्ञान में क्या ये मामला है, ये देखना जरूरी है। मदरसों में लगातार इंस्पेक्शंस होने चाहिए, उन बच्चों की कंडीशन क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या दिक्कत है बच्चों को। तो जे एक्ट इसमें फॉलो होना चाहिए। जे एक्ट के अंदर बच्चों की सिक्योरिटी का पूरा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है। तो हमारी यही सबसे शासन प्रशासन से यही रहेगी अपेक्षा कि सारे मदरसों का इंस्पेक्शन टाइम टू टाइम किया जाए। वैसे इससे पहले कुछ हिंदूवादी संगठन भी मुद्दे को तूल दे चुके हैं, लेकिन ये वाकई में जांच का विषय है कि आखिर बिहार के लोग ही क्यों उत्तराखंड के मदरसों में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, या फिर मामले में कोई और झोल है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। हरिद्वार प्रशासन ने गड़बड़ियों के आरोप में मदरसों पर कार्रवाई की। जांच के बाद गड़बड़ी सामने आने पर डीएम ने 23 मदरसों की सरकारी सहायता पर रोक लगा दी और डीएम ने मदरसों की मॉनिटरिंग और जांच के लिए अधिकारियों को कमेटी बनाई थी। जांच के दौरान मदरसों में छात्रों की फर्जी संख्या और मिड डे मील योजना में गड़बड़ियां पाई गई। प्रशासन की इस सख्ती और कार्रवाई के डर से 10 मदरसा संचालकों ने खुद ही संस्थान बंद करने का नोटिस प्रशासन को सौंप दिया। डीएम का कहना है जिले में संचालित सभी मदरसों की जाँच कराई जा रही है। और पिथौरागढ़ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैंपस में कैलाश महोत्सव का उद्घाटन किया। सीएम धामी ने इस मौके पर एक बार फिर से दोहराया कि राज्य में बिना रजिस्ट्रेशन के चलने वाले अवैध मदरसों पर जल्द ताला लटकेगा। सीएम धामी ने कहा कि धार्मिक शिक्षा की आड़ में बच्चों को गुमराह किया जा रहा था। इसके साथ ही सीएम धामी ने डेमोग्राफी चेंज की चुनौती को दोहराया और कहा कि ये अब पिथौरागढ़ में भी देखने को मिल रहा है। सीएम धामी ने बताया कि इसे रोकने के लिए सख्त भू कानून लाया जा रहा है। साथ ही आने वाले दिनों में चकबंदी और बंदोबस्त को एआई के माध्यम से जोड़ा जाएगा। मदरसा बोर्ड समाप्त करने का भी निर्णय लिया है और हमारे इस निर्णय के बाद इसी 1 जुलाई 2026 से राज्य के अंदर जितने भी मदरसे बिना शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम के चलेंगे, उन मदरसों में ताला लगा दिया जाएगा। हमारे किसी को रोकने का कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि सभी को आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। धार्मिक शिक्षा की आड़ में छोटे छोटे बच्चों को गुमराह करने की जो प्रवृत्ति है उस पर रोक लगेगी। साथियों, हमारा
उत्तराखंड आज डेमोग्राफिक परिवर्तन की चुनौती से भी जूझ रहा है और ये समस्या अब हमारे सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भी दिखाई देने लगी है। सरकार ने इस समस्या को, डेमोग्राफिक परिवर्तन की समस्या को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए इसके ठोस और प्रभावी समाधान की दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने राज्य में सख्त भू कानून लागू किया है और उसको मजबूत और प्रभावी बनाया है। आगे चलकर हम चकबंदी भी करने वाले, बंदोबस्त की प्रक्रिया को भी आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से और एआई के माध्यम से प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के एसएसजी विश्वविद्यालय के पिथौरागढ़ परिसर में करोड़ों की लागत की दर्जनों योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके साथ ही सीएम धामी ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री धामी ने स्टेडियम में तैयार हुई नई क्रिकेट पिच पर बैटिंग भी की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार युवाओं और खिलाड़ियों के लिए काफी कुछ कर रखी है। जहाँ आज महाविद्यालय में शानदार कैलाश उत्सव यहाँ पर किया गया है छात्रों और छात्राओं के बीच में, और अनेक क्षेत्रों में आज हमारे इस सीमांत क्षेत्र से छात्र छात्राएं आगे बढ़ रहे हैं, अपने कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी जो यहाँ की सांस्कृतिक जो विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, उसको हमारे नौजवान आज अपना रहे हैं और उनको जड़ों से जुड़ रहे हैं। महाविद्यालय में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। महाविद्यालय हमारा काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। चंपावत से 2 दिन पहले के कथित गैंगरेप की एक खबर ने पूरे प्रदेश में सनसनी मचा दी थी, लेकिन गुरुवार को चंपावत पुलिस ने इस पूरे तथाकथित गैंगरेप से पर्दा उठा दिया। जांच में ये साफ हुआ कि पूरा घटनाक्रम झूठा था। पुलिस के मुताबिक कमल रावत नाम के एक युवक ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर बीजेपी के कुछ पदाधिकारियों से बदला लेने के लिए पूरी साजिश रची। इसमें नाबालिग लड़की को पैसे का लालच देकर उसका इस्तेमाल किया गया। इस मामले में अब नाबालिग लड़की खुद भी सामने आ गई है और उसने खुद ही पूरा साजिश का खुलासा किया। अपने साथ किसी तरीके की घटना से इनकार किया है। साथ ही कहा कि वो किसी दबाव में ये बयान नहीं दे रही। चिकित्सकों द्वारा उसका मेडिकल परीक्षण किया गया। उसके बाद पीड़िता का सीडब्ल्यूसी के समक्ष हमारे द्वारा काउंसलिंग कराएगी। एफआईआर में आए हुए तथ्य और जो हमारी तमामी विवेचना में आए साक्ष्य, दोनों में विरोधाभास देखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे द्वारा अन्य पहलुओं पर भी विवेचना में गौर किया गया। एज ए रिजल्ट हमारे पास यह तथ्य आया कि जो घटनाक्रम पीड़िता के पिता द्वारा वर्णित किया गया है वह झूठा पाया गया। चंपावत मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है कि पुलिस ने कथित गैंगरेप मामले में साजिश रचने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिन पर नाबालिग को बंधक बनाकर वीडियो वायरल करने का आरोप है, जबकि पुलिस ने पूरे मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। और उधर चंपावत मामले में अभी भी कांग्रेस का कहना है कि पीड़ित लड़की और पुलिस के बयान में झोल है, उनके बयान भी सवालों के घेरे में हैं। तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हर बार राजनीति साजिश रच रखी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर नेगेटिव राजनीति का आरोप लगाया। चंपावत की जो घटना है और जिस तरीके से उसमें लिपापोती करने का कार्य किया जा रहा है, पुलिस का जो पूरा रवैया है वो बड़ा संदेह के घेरे में है। पॉक्सो एक्ट और बीएनएस का खुला जो है उल्लंघन करने का कार्य पुलिस कर रही है। रेप पीड़िता का जब तक सच सामने नहीं आता और सच जो है ट्रायल पे आता है, पुलिस के सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करती है। अपनी विश्वसनीयता को खो रही है। इस तरीके के गलत और बेबुनियाद और मनगढ़ंत मुद्दे अगर वो बनाती है, षड्यंत्र रच रही है भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेताओं के, हमारे किसी के भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि जितनी सीटें उनके पास अभी आई थी उतनी 22 में उतनी भी नहीं उनको आने वाली। बिल्कुल यहाँ से सफाया उनका होने वाला है। आईपीएल मैच में ऑनलाइन सट्टेबाजी कर रहे 5 आरोपियों को देहरादून पुलिस और उत्तराखंड एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया है। दुबई से संचालित महादेव ऐप से गिरोह के तार जुड़े हैं। 5 आरोपी सट्टा खिलवाने के लिए प्रतिबंधित महादेव ऐप और रेडी बुक बैटिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे।
इनके पास से 3 लैपटॉप, 17 मोबाइल, 22 ATM बरामद हो गए हैं। तो उनका जो सिस्टम था काम करने का, एक ऐप जो कि रेडी बुक ऐप है, जो कि इंडिया में बैन है, उसका इस्तेमाल कर ऑनलाइन सट्टेबाजी को अंजाम दिया जा रहा था। इन लोगों को उस ऐप का यूज़र आईडी और पासवर्ड, जो एक मेन इनका व्यक्ति था सुमित यादव, उसके द्वारा जो ये 5 अभियुक्त थे यहाँ इसी बिहार में, उनको उपलब्ध कराया जाता था। उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर क्राइम की टीम ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के एक राजस्थान झुंझुनू जिले के दबोच लिया है। गिरोह पर लोगों को ज्यादा मुनाफे का लालच देकर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का आरोप है। इस मामले में मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी सहित अब तक 5 शातिर अपराधियों को एसटीएफ गिरफ्तार कर चुका है। एसटीएफ का कहना है कि गिरोह के नेटवर्क और ठगी के पैसों की जांच की जा रही है। हल्द्वानी के राजपुरा इलाके में एक बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 1 साल का बच्चा घर में खेल रहा था, तभी उसकी गेंद फ्रिज के पास चली गई। इसको निकालते समय उसे करंट लग गया। परिजन बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। उत्तरकाशी के जानकी चट्टी और राम मंदिर इलाके के कुछ होटल ढाबों में कथित तौर पर मीट बनाने और परोसे जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसके बाद स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में काफी आक्रोश है। लोग प्रशासन से चेकिंग अभियान चलाकर नियम तोड़ने वाले होटल ढाबों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही लोगों से धाम की धार्मिक मर्यादा बनाए रखे जाने की अपील कर रहे हैं। शासन प्रशासन को हफ्ते में कम से कम 2 बार चेकिंग अभियान या छापेमारी होनी चाहिए और ऐसे ढाबों पर जहां पर ये प्रतिबंधित चीज़ें परोसी जा रही है, मीट, मांस, अंडे, शराब या अन्य कोई भी नशा अगर परोसा जा रहा है तो इस पर तत्काल एक्शन लेने की जरूरत है। और स्वास्थ्य मंत्री सुबोध दुनियाल शुक्रवार को अचानक हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के गेट पर रुक गए और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री सीधे अस्पताल के वार्ड में पहुंच गए और वहां पर भर्ती मरीजों का हाल जाना। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में मिल रहे इलाज और खाने के बारे में मरीजों से पूछा। यही नहीं, अपने दिल की जांच भी कराई है। डॉक्टर्स भी अलर्ट मोड में रहे और जब डॉक्टर्स अलर्ट मोड में रहेंगे तो निश्चित रूप से बाकी पैरामेडिकल स्टाफ भी और बाकी स्टाफ भी वो भी अलर्ट मोड में रहेगा। और कुल मिलाकर के जो हम लोगों का धर्म है, कर्तव्य है, सरकार हो या डॉक्टर्स हो, सबका काम ये है कि किस तरह हम पेशेंट्स को बेहतर सुविधा दे सकें और किस तरह उनको एक अच्छे व्यवहार के साथ एक प्रभावित भी करें अपने व्यवहार से। अल्मोड़ा का मल्ला महल का इतिहास अपने आप में समेटे है। चंद्र राजाओं की राजधानी से लेकर अंग्रेजों की कमिश्नरी इसी महल से संचालित होती रही, लेकिन अब इसे वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अल्मोड़ा का मल्ला और रानी महल पिछले 500 सालों से सत्ता का केंद्र रहा है। यहाँ चंद्र राजाओं ने अपनी राजधानी बनाई तो गोरखाओं और अंग्रेजों ने भी यहीं से सत्ता का संचालन किया। आजाद भारत में भी कई दशकों तक यहीं से कलेक्ट्रेट चलता रहा। अब कलेक्ट्रेट के शिफ्ट होने के बाद मल्ला महल को हेरिटेज वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें 200 लोग एक ही शादी में शामिल हो सकते हैं, जिसका किराया भी पर्यटन विभाग ने 80,000 रुपए प्रतिदिन तय कर दिया है। और हेरिटेज वेडिंग डेस्टिनेशन करने के लिए प्रतिदिन 80,000 का शुल्क तय किया गया है और इसमें जो है अधिकतम संख्या एक समय में 200 लोगों का रखा गया है,
ताकि जो धरोहर है उसकी भी स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखते हुए हेरिटेज वेडिंग डेस्टिनेशन के तर्ज पे मल्ला महल को प्रमोट किया जा सके। इस हेरिटेज वेडिंग डेस्टिनेशन से होटल कारोबारी भी खुश हैं कि इस महल में शादी करने के लिए लोग बाहर से आएंगे तो होटल का पर्यटन बढ़ेगा और दुनिया के नक्शे में अल्मोड़ा को जाना जाएगा। देखिए सर, मल्ला महल हमारा वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हो रहा है। इससे हमारा बाहर का टूरिस्ट और या बाहर के लोग यहाँ पर आके बारात करेंगे। इससे हमारे शहर का व्यापार भी बढ़ेगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा, रेवेन्यू का भी फायदा होगा, उत्तराखंड सरकार को जीएसटी का भी फायदा होगा। तो ये बहुत एक अच्छी पहल है हमारे जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की कि इसको वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस हेरिटेज वेडिंग डेस्टिनेशन में शादी करने के लिए उत्तराखंड के साथ ही दूसरे राज्यों से लोग आएंगे और यहाँ की खूबसूरती का आनंद ले सकेंगे, जिससे यहाँ का स्थानीय स्तर का व्यापार बढ़ेगा, साथ ही मल्ला महल की भी प्रसिद्धि फैलेगी। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। बागेश्वर के पर्यटन स्थल कौसानी और बैजनाथ इन दिनों सैलानियों से गुलजार हैं। बीते एक हफ्ते से लगातार हो रही बारिश ने मौसम को ठंडा और खुशगवार बना दिया है। इससे पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। बारिश के बाद हिमालय की चोटियां साफ नजर आ रही हैं और पर्यटकों की बढ़ती संख्या से स्थानीय होटल कारोबारी और टैक्सी संचालकों में काफी उत्साह है। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून है यहाँ पे, शांति है और ग्रीनरी है, सब कुछ अच्छा है। मतलब बाकी हिल स्टेशन से शांति है यहाँ पे, सुकून अगर चाहिए आपको तो आप यहाँ आइए। और फैमिली के साथ कौसानी हम कल ही आए हैं और जैसा कि रील में ही देखा था सोशल मीडिया पर, बिल्कुल वैसा ही है और उससे अच्छा ही हमें यहाँ पर व्यू मिला। और मतलब मन तो कर रहा है बस यहीं बस जाएं, क्योंकि हमारे शहर में बहुत भाग दौड़, भीड़ भाड़ और रश है। सीएम पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां सीएम ने पूजा अर्चना की और यात्रा व्यवस्था का जायजा भी लिया। सीएम धामी ने श्रद्धालुओं से यात्रा के फीडबैक भी लिए हैं। केदारपुरी में सीएम ने बनाए गए एक अस्पताल का भी उद्घाटन किया। इस अस्पताल को स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी ने बनाया है। अस्पताल खुलने से केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को काफी फायदा होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार भी स्वस्थ उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड के सपने को साकार करने के लिए प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुधारीकरण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हमने आयुष्मान योजना के अंतर्गत राज्य में अब तक करीब 61 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित किए हैं, जिसके माध्यम से आज प्रदेश के अंदर लाखों मरीजों को निःशुल्क उपचार का लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही हम यहाँ राज्य के प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। आज से उत्तराखंड में प्रसिद्ध आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 20 श्रद्धालुओं वाला पहला यात्रा दल हल्द्वानी से धारचूला के लिए रवाना हो गया है और यात्रा को लेकर श्रद्धालु बहुत खुश हैं। श्रद्धालु भवाली कैची धाम होते हुए चितई, बागेश्वर होते हुए धारचूला पहुंचेंगे। आदि कैलाश यात्रा भारत चीन नेपाल बॉर्डर तक होने वाली धार्मिक यात्रा, इसका हिंदू मान्यता में बहुत ज्यादा महत्व है। आदि कैलाश में ही था, उसके बाद फिर उन्होंने कैलाश पर्वत पर अपना स्थान बनाया था। इस यात्रा के साथ साथ हम ओम पर्वत भी देखेंगे, जो हिंदुस्तान और चाइना बॉर्डर के ऊपर है और आजकल तो नेपाल उसके ऊपर अपना हक जमा रहा है कि लिपुलेख दर्रा वहीं से है। तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, धार्मिक जगह है। मैं आदि कैलाश पहली बार जा रही हूँ। 2014 में मैं कैलाश मानसरोवर भी गई हूँ, उसके बाद मणि महेश भी गई हूँ, अमरनाथ भी गई हूँ और आदि कैलाश का मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मुझे बहुत खुशी है और बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ये मौका मिला आप सबके साथ जाने का। देखिए, आदि कैलाश स्टेट की बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है, जो आज उसका प्रथम दल यहाँ से रवाना हो रहा है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर इनको रिसीव किया गया है। इनका औपचारिक स्वागत जो है भवाली में किया जाएगा। आज इस दल में 20 यात्री हैं। अभी तक आदि कैलाश यात्रा के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम के पास 102 यात्रियों का पंजीकरण हो चुका है। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आईटीबीपी के जवान जुटे हैं। जवानों ने धाम के परिसर और आसपास के धामों में सफाई व्यवस्था का अभियान चलाया है। साथ ही संकल्प लिया कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को एक अच्छा स्वच्छ वातावरण प्रदान हो सके।
चारधाम यात्रा में श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यात्रियों का आंकड़ा अब तक 8 लाख पार कर चुका है। सबसे ज्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में है तो बद्रीनाथ धाम में अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। जय बद्री विशाल और जय केदार के जय घोष से उत्तराखंड की वादियां इन दिनों गूंज रही हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले अभी महज 2 हफ्ते ही हुए हैं और भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने वालों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच चुकी है। हर दिन औसतन 14 से 15 हजार श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो केदारनाथ धाम लगभग 3,64,000 यात्रियों के साथ सबसे आगे है, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में भी भारी भीड़ उमड़ रही है। खराब मौसम, बारिश और बर्फबारी के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं है। वहीं अधिकांश श्रद्धालु सरकार द्वारा की गई बेहतर व्यवस्थाओं और मैनेजमेंट की जमकर तारीफ कर रहे हैं। और अब पहले हम यमुनोत्री गए, उसके बाद गंगोत्री और कल हम लोग केदारनाथ का दर्शन करके हम अभी बद्रीनाथ की तरफ चल रहे हैं। और यहाँ का जो अरेंजमेंट्स है पहले से थोड़ा बेटर है। यात्रा आ रही है, पर्याप्त मात्रा में लोग आ रहे हैं, लंबी लाइनें लगी हैं और प्रयत्न है सरकार का, प्रयत्न है मंदिर समिति का कि सब लोग शांतिपूर्वक बढ़िया से बढ़िया दर्शन कर पाएं। यद्यपि थोड़ा ठंड है, मौसम बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन यात्रा में कमी नहीं है। बदलते मौसम और लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन का दावा है कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए टीमें 24 घंटे धरातल पर तैनात हैं। अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या और बढ़ सकती है, जिसको लेकर सभी व्यवस्थाओं को लगातार दुरुस्त किया जा रहा है।